पश्चिम बंगाल कल फिर रिसरा में वहां हिंसा देखी गई। 30 मार्च से जो हिंसा का दौर शुरू हुआ है अर्पिता, वो अभी तक वहां खत्म नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सियासी भूचाल आया हुआ है। बीजेपी इस हद तक आरोप लगा रही है कि बंगाल में हिंदुत्व खतरे में है। और बिल्कुल नेहा, देखिए उधर ममता कह रही हैं कि बीजेपी ने ही ये सब किया है, अर्धसैनिक बलों के जरिए दंगा फैलाया गया है। सवाल यह है कि त्योहारों के बहाने ही क्यों माहौल बिगाड़े जा रहे हैं? क्या असली निशाना 2024 में होने वाला देश का सबसे बड़ा चुनाव है? बंगाल में सीरियल हिंसा पर जमकर सियासत। ममता के निशाने पर भगवा ब्रिगेड। बीजेपी ने हिंदुत्व की भरी हुंकार। त्योहार के बहाने 24 की रण की तैयारी। बंगाल में हिंसा का दौर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हावड़ा से रामनवमी के दिन पथराव आगजनी की जो शुरुआत हुई, वो रह रहकर दोबारा हो रही है। न ममता की पुलिस दंगाइयों पर काबू कर रही है और न ही अर्धसैनिक बलों के बस की ये बात लग रही है। तस्वीरें गवाह हैं कि हालात बेकाबू। हावड़ा से हुगली तक माहौल रह रहकर बिगड़ रहा है। पहले हावड़ा में रामनवमी पर जबरदस्त आगजनी और पथराव हुआ और इसके बाद यही कहानी हुगली में तब दोहराई गई जब बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता दिलीप घोष रामनवमी के बाद एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे। हावड़ा के शिवपुर में हिंसा का जैसे तांडव मचा, वैसा तो हुगली के रिषडा में भी नहीं हुआ, लेकिन माहौल बिगाड़ने की यहां भी भरपूर कोशिश हुई। हैरत की बात यह है कि रिषडा में पिछले 48 घंटे से पूरी तरह शांति का राज नहीं हो पाया है। 2 दिन के भीतर दूसरी बार यहां हिंसा हुई। हिंदुत्व ब्रिगेड पर ममता तीखे हमले कर रही है और बीजेपी के बंगाल के नेता एक सिरे से ममता को निशाना बना रहे हैं। पहले सुनिए ममता ने कैसे सीधे तौर पर बीजेपी पर सवाल उठाए। रामनवमी का जश्न 5 तक जारी रहने के सवाल उठाए और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी আমলে দেখছি দাঙ্গাবাজি, রোজার মাস চলছে, রমজান মাস চলছে, অন্নপূর্ণা পূজা চলছে। কেন বাবু রামনবমীর মিছিল 5 দিন হবে কেন? রামনবমী যেদিন হয় সেদিন তোমরা মিছিল করো, আমাদের কারো আপত্তি নেই, কিন্তু বন্দুক নিয়ে মিছিল করবে না, বোমা নিয়ে মিছিল করবে না। মিছিল করছে পারমিশন না দেওয়া সত্ত্বেও, এত রাস্তা থাকতেও ঢুকে যাচ্ছে মাইনরিটি অঞ্চলে জেনে শুনে, এবং সেখানে গিয়ে দেখেছেন আপনারা ফলের গাড়ি, রমজান মাসে তারা ফল কিনে খায়, ফলের গাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, বন্দুক নিয়ে ডান্স করছে। ममता बनर्जी सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी लाख आरोप लगाए कि ममता तुष्टीकरण कर रही है, लेकिन ममता को इसकी परवाह नहीं। वो तो ये भी कह रही हैं कि रमजान में एक समुदाय गलत काम नहीं कर सकता। बीजेपी इसी बयान से भड़की हुई है। ममता ने अब हिंसा के लिए बीजेपी के साथ साथ केंद्रीय बलों को भी सीधे आरोप में लिया है। उनका कहना है कि केंद्रीय बलों ने 5 सितारा होटल में बैठकर साजिश रची और दंगा किया। यह पहला मौका है जब ममता ने सीधे तौर पर केंद्रीय बलों की मौजूदगी पर सवाल उठाए। इससे पहले बिहार में भी केंद्रीय बलों को लेकर नाराजगी के सुर उठ चुके हैं। तो क्या दंगे और आगजनी के बूते बंगाल में 24 के रण की तैयारी हो रही है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व की भावनाओं को आंच देने की तैयारी बीजेपी कर रही है? अभिषेक बनर्जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ रामनवमी नहीं, दुर्गा पूजा विसर्जन ने भी हिंदुओं का जो संस्कार है, जो पूजा है, धर्म को लेकर जो भी चल रहा है, पश्चिम बंगाल भी ये सब को कुछ ना कुछ परमिशन नहीं देते हैं, हमेशा अटैक होते हैं। और उनका कहना है कि मुसलमान लोग ताजिया अगर निकाले तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू लोग को घर में बैठ के पूजा करना है, उसको कुछ शोभा यात्रा नहीं निकलना चाहिए। इसलिए अपीजमेंट का कारण, मुसलमान संतुष्टि के कारण ऐसा शब्दों कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। जबकि आपने देखा है रामनवमी में बहुत जगह में टीएमसी का एमएलए भी भाग लिया है, मुसलमान एमएलए भी भाग लिया है, और दोषारोप हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ पे मेरा क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में टीएमसी एमएलए भी भाग लिया है। तो मतलब क्या है? मतलब है एक तरफ से हिंदू का पास एमएलए को भेजो और दूसरा तरफ से अरेस्ट करा के मुसलमान की कुर्सी करो। ऐसा नहीं चलने वाला है। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो क्या बंगाल में हिंसा के पीछे कई वजहें और भी हैं?
क्या त्योहार सिर्फ बहाना है? माहौल बिगाड़ने के पीछे वोट की राजनीति है? त्योहार के मौके पर ही दंगे क्यों होते हैं? चुनाव करीब आते आते धार्मिक आयोजनों में क्या आक्रामकता बढ़ गई है? अगर बंगाल में चुनाव के मद्देनजर यह प्रयोग हो रहा है तो एक सच ये भी है कि इसकी कीमत आम आदमी चुका रहा है। सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।